हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जो आपके हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आपका पहला सवाल है क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा, डी राज्यसभा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन 2, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? आपके ऑप्शन है ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी संविधान के सभी अनुच्छेद। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रस्तावना। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन 3, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 1916 ईस्वी में, बी 1917 ईस्वी में, सी 1918 ईस्वी में, डी 1921 ईस्वी में। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन है 1916 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन 4, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? आपके ऑप्शन ए संसद के सदस्यों द्वारा, बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, सी संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, डी संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए संसद के सदस्यों द्वारा। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी कर्नाटक। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन 6, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? आपके ऑप्शन है ए 1920 ईस्वी में, बी 1926 ईस्वी में, सी 1933 ईस्वी में, डी 1936 ईस्वी में। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1926 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन 7, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? आपके ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी 7वां, डी 9वां। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए पहला। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन 8, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है? आपके ऑप्शन है ए उच्चतम न्यायालय पर, बी उच्च न्यायालय पर, सी उपयुक्त दोनों पर, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों पर। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन 9, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? आपके ऑप्शन है 9वीं, बी 10वीं, सी 11वीं, डी 12वीं। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 11वीं। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी उत्तराखंड। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड में। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन 11, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? आपके ऑप्शन है 2, 3, सी 4, डी 1। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन 12, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार? आपके ऑप्शन है ए मूल संविधान का हिस्सा था, बी चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, सी संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, डी 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए मूल संविधान का हिस्सा था। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन 13, संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? आपके ऑप्शन है ए राज्य के निर्देशक तत्व, बी मौलिक अधिकार, सी प्रस्तावना, डी उपर्युक्त सभी। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन 14, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? आपके ऑप्शन है ए इंग्लैंड से, बी यूएसए से, सी कनाडा से, डी फ्रांस से। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए इंग्लैंड से। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन 15, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है?
आपके ऑप्शन है ए 12, बी 13, सी 22, डी 14। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 14। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन 16, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनी है? आपके ऑप्शन है ए नीति निर्देशक सिद्धांत, बी प्रस्तावना, सी मूल कर्तव्य, डी मूल अधिकार। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी मूल अधिकार। क्वेश्चन 17, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन 18, लोक लेखा समिति के सदस्य। आपके ऑप्शन है ए संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं, बी लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं, सी राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, डी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन 19, आंध्र प्रदेश में एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है। आपके ऑप्शन है ए 1950 में, बी 1953 में, सी 1956 में, डी 1961 में। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1953 में। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन 20, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 9 महीने, डी 12 महीने। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 6 महीने। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन 21, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन है ए 9वीं, बी 10वीं, सी 11वीं, डी 12वीं। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची में। क्वेश्चन 22, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 61, बी अनुच्छेद 70, सी अनुच्छेद 75, डी अनुच्छेद 85। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 75। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन 23, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी श्री आर वेंकट रमन, सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डी श्री वी गिर। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन 24, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। आपके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री के प्रति, बी राष्ट्रपति के प्रति, सी संसद के प्रति, डी केवल लोकसभा के प्रति। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी केवल लोकसभा के प्रति। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन 25, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 53, बी अनुच्छेद 63, सी अनुच्छेद 76, डी अनुच्छेद 79। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 76।